हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक सेल साइकिल। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी उसमें हमने कवर करा था सेल डिवीज़न के बारे में। उसमें हमने दोनों प्रोसेस देखे थे, माइटोसिस और म्यूसिस में क्या क्या होता है उसकी सारी स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा था। एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी ऑलमोस्ट। तो हमने प्रोफेज वगैरह सबके बारे में पढ़ लिया था। तो सेल डिवीज़न के बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले जाकर आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे ये वाली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक। उससे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी इंसाइट पर। मेरा नाम है शारोज। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं सेल साइकिल। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल के बारे में समझने से पहले ये समझ लें कि जो हमारा सेल डिवीज़न हो रहा था वो पूरा इवेंट 24 आवर्स लेता है। मतलब पूरा एक दिन लेता है। जो सेल डिवाइड होके बाहर, मतलब जो भी एक पेरेंट सेल डॉटर सेल्स को निकाल रहा था, एक से दो बन रहे थे, वो जो होने में जो पूरा टाइम लगता है वो 24 आवर्स लगता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो 24 आवर्स में ये पूरा जितना भी ये हमारा इवेंट है ये पूरा कंप्लीट होता है। तो सेल साइकिल पे हम ये देखने वाले हैं कि इसके अंदर होता क्या है। मतलब ये पूरा इवेंट किस किस पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, इसको हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो ये बहुत इजी टॉपिक है। तो जो सेल साइकिल है मैं आपको पहले इजी वे में पहले समझा देना चाहता हूँ कि आप समझ जाएं। उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह इसकी देख लेंगे। सेल साइकिल क्या होती है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। नाम से समझ में आ रहा है सेल की साइकिल, सेल डिवाइड होने की साइकिल। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है इंटरफेस, दूसरा पार्ट है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस को हम एम फेज भी बोलते हैं, हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। हमारे बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम से आ सकता है। तो आप तीनों नाम को देख लीजिए, माइटोसिस, एम फेज और माइटोटिक फेज या फिर माइटोटिक डिवीजन। तो आपने ये देखा कि जो माइटोसिस है इसके अंदर हो क्या रहा था। इसके अंदर नॉर्मली आपने ये देखा था कि इसके अंदर सेल डिवाइड हो रहा था। तो ये तो बस एक प्रोसेस हो गया सेल डिवीजन का। लेकिन सेल डिवीजन के अलावा जो हमारा सेल है वो प्रिपेयर होता है, वो सब कुछ होता है, वो इंटरफेज में होता है। तो ये पूरा इंटरफेज में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं इसके बारे में हम इस साइकिल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक हमारे पास कोई सेल था, एक यहाँ पर कोई सेल था, वो टेलोफेस में आके उसने दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया था। दो दो सब यूनिट्स में, दो सेल्स में डिवाइड हो गया था। तो इसके बाद जो हम इंटरफेस पढ़ने वाले हैं, इंटरफेस के अंदर हम ये देखना है कि ये डिवाइड होता है G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में। इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं G1 में, S में और G2 में। अब इन तीनों के अंदर होता क्या क्या है हम इसको पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर ये होता है, जैसे जो भी हमारे सेल डिवाइड होकर यहाँ पर आए हैं, तो इस वाली फेज को बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, इसलिए हमने इसका नाम जी रखा है। तो जी का मतलब होता है ग्रोथ। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है जीवन फेज में, ये 10 घंटे की फेज होती है। सबसे पहले आप ये देखिए। और जो ये आपने ये वाली देखी है, ये सिर्फ 1 घंटे की होती है। मतलब ये 1 घंटे में सेल डिवाइड होता है, लेकिन उससे पहले जो प्रिपरेशन करता है, सेल डिवाइड होने से पहले जितनी तैयारियां करता है वो 23 आवर्स ले जाती हैं। तो वो जो 23 आवर्स ले रही हैं तैयारियां, वो कैसे कैसे ले रही हैं उसके बारे में हमें देखना है। ये है फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज 10 घंटे का होता है, पूरे 10 घंटे का फेज होता है ये पूरा। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सेल की ग्रोथ होती है। इसको सेल ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, सेल ग्रोथ फेज या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले आरएनए जो होता है और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो इसके अंदर खूब होता है। आपको पता है जब कोई भी सेल हमारा डिवाइड होकर यहाँ पर आया तो उसके ऑर्गेनेल जो होते हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं। तो वो इस फेज के अंदर आके क्या होता है, सेल के अंदर ग्रोथ आने लगती है, उसके ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं पूरी तरह से। ये सब इसके अंदर चलता है। इस फेज के अंदर ऑर्गेनेल्स बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयारी होगी, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और जितनी भी एटीपी वगैरह बनेगी। तो ये सारा जितना भी चीज़ें हैं, जब कोई सेल डिवाइड होके आया वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक न्यूक्लियस है और उसके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया है, हल्का सा न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन आ गई है जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ इस वाली फेज में आके उसके ऑर्गेनेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। सेल थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और उसके अंदर सब चीज़ होने लगते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है सेल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो ये सारा आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है,
और जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयारी होती है। इस फेज के अंदर इतना काम होता है, ये होता है जीवन फेज। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज के अंदर हमने ये देखा। अब उसके बाद में हम सीधे एस वाले फेज में चलते हैं। एस फेज में क्या होता है, हमने यहाँ देखो मेंशन भी कर रखा है कि सेल ग्रोथ होती है कौन से वाले में, जीवन में। अगर एग्जाम में आता है ये बनाने के लिए 5 से 7 नंबर में आता है, तो आप पूरी ये साइकिल बनाई आइए, आपको पूरे 5 से 7 नंबर मिल जाएंगे। और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। जीवन फेज में क्या होता है आप बता सकते हैं, सेल ग्रोथ हो सकती है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस, उसकी बात कर लेते हैं। एस फेज जो होता है वो होता है हमारा 9 घंटे का। ये कितने घंटे का था, ये 10 आवर्स का था। अब ये कितना हो गया, ये 9 आवर्स का होता है। ठीक है, ये 9 आवर्स का होता है। इस वाले फेज को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन फेज। ठीक, या फिर सिंथेसिस फेज, क्योंकि इसमें सिंथेसिस चल रहा है ना, इसमें सिंथेसिस हो रहा है, तो इसको सिंथेसिस फेज भी बोल देते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, एस, जीवन एस। आई होप आप बिल्कुल समझते हुए चल रहे हैं। एस जो होता है ये एस फेज भी बोला जाता है, इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कोई भी सेल हमारा है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन तैयार होंगे। इस वाले में क्रोमेटिन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब इधर आएगा हमारा सेल, तो उसके जो क्रोमेटिन होंगे, अब ऐसा तो है नहीं जैसे कोई ये हमारा एक सेल है उसके अंदर एक क्रोमोसोम बन गया, मतलब ये एक क्रोमेटिन ऐसा बन गया, तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं। एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं ना, तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बनते रहते हैं। तो वो काम इसके अंदर ही चलता है, इस वाली फेज के अंदर। इस वाली फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। अब एक डीएनए तो होगा नहीं, क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे डीएनए होते हैं प्रेजेंट, तो वो सारे डीएनए इसके अंदर बनती हैं इस वाली फेज में। ठीक, इसलिए हम इसे सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर मेन फंक्शन क्या है, इसके अंदर मेन काम क्या हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेशन का काम हो रहा है। जो कि मैंने आपको बताया, जो डीएनए है वो डुप्लीकेट होता रहेगा। एक डीएनए है, जैसे ये मान लीजिए कि हमारा कोई डीएनए है, ये इस जैसे डीएनए और बनेंगे हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तभी तो होगा। अब बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे। रेप्लिकेशन जब की बात करें तो इसके अंदर रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी होता है। रेप्लिकेशन का ऑफ क्रोमोसोम का मतलब हो गया, जैसे एक ये हमारा क्रोमोसोम है, ये अकेला तो सेल डिवीजन में जा नहीं सकता, तो इस जैसे और सारे जितने भी हैं क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है इसके अंदर, सेंट्रियोल भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं इस वाली फेज में आके। जो हमारा सेल होता है उसके अंदर सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सेल डिवीजन में आगे जाके मदद करते हैं। तो इस वाली फेज में क्या हो रहा है, सारा सिंथेसिस का काम चल रहा है। जैसे डीएनए सिंथेसिस हो गया, हमारा रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, ये सारा काम एज वाली फेज में। अगली फेज आती है हमारी G2 फेज। G2 फेज क्या होती है, ये ग्रोथ टू फेज, जी से ग्रोथ और टू फेज। ठीक, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है सेकंड ग्रोथ फेज। सेकंड ग्रोथ फेज के साथ साथ इसके अंदर हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस चलता है। प्रिपरेशन हमने पिछली वीडियो में कवर करा था कि इंटरफेस में क्या होता है, हमने ऐसी नॉर्मली बता दिया कि इसमें प्रिपरेशन चलती है। अब प्रिपरेशन किस तरह से चलती है वो इस हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होती है, जो ग्रोथ बची है सेल की, वो पूरी ग्रोथ कंप्लीट होती है इस वाली फेज के अंदर जाकर। इस वाली फेज में पूरी ग्रोथ कंप्लीट होती है, डीएनए की कॉपीज बन रही हैं इस वाली फेज में, सेल ग्रो हो रहा है इसमें और इसमें। इसमें जो बची हुई जो जितनी भी ग्रोथ है वो बन होती है हमारे सेल के अंदर। इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस भी बोल देते हैं, कि हमारा जो सेल है वो माइटोसिस के लिए तैयार हो रहा है। और इसको हम कह सकते हैं कि 4 घंटे लेता है पूरा तैयार होने में यहाँ पर। तो ये कितने हो गए, ये 23 आवर्स हो गए हमारे यहाँ तक। 23 आवर्स हमारी प्रिपरेशन ऑफ सेल में ही लग जाते हैं। अभी सेल डिवीजन नहीं आया है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है अभी सिर्फ प्रिपरेशन चल रही है, वो चलती है 23 आवर्स। सेल डिवाइड होने में कितनी देर लगती है, वो 1 घंटे में डिवाइड हो जाता है बस। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। G2 फेज के अंदर क्या क्या काम चलता है वो देख लिया हम। मेन काम क्या है, आरएनए बनेगा और प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, आरएनए बनेगा, जो कि इसमें भी हो रहा था। जो मतलब बचा कुचा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बची कुची ग्रोथ है। अब प्रोटीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना हमारे सेल के लिए। सेल जब तक प्रोटीन नहीं बनाएगा तो हमारे सारे जितने भी ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट है उन्हें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर बनाएगा नहीं तो प्रोटीन मिलेगा कहाँ से, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वही ग्रोथ के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर इफेक्ट करता है। वो जितना प्रोटीन बनेगा उतनी अच्छी ग्रोथ होती है सेल की। तो हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस वाली फेज के अंदर जो G2 फेज है हमारी, जिसको सेकंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, वो 4 घंटे की होती है। उसके अंदर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके बाद सीधी साइकिल कहाँ पहुंचती है, हमारे माइटोसिस के अंदर पहुंच जाती है। माइटोसिस क्या है हमें पता है, जो पिछली वीडियो में हमने देखा। माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में सेल डिवीजन होता है, तो उसके अंदर अपनी खुद की 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जो ये 4 फेजेस होती हैं, ये हमने पूरी बढ़िया कर कवर कर ली है। और बहुत ज़्यादा आप आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आई भी होगी।
तो हमने बहुत अच्छी तरह से इसको कवर कर लिया है। प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, टेलोफेज क्या होता है, हमें बिल्कुल पता चल गया। ये सिर्फ 1 घंटे में हो जाता है। तो पहला वाला जो हमारी फेज है जीवन फेज, वो कितने घंटे ले रही है, 10 आवर्स ले रही है। दूसरी वाली एस फेज 9 आवर्स, तीसरी वाली 4 आवर, और जो हमारी माइटोसिस वाली फेज है वो ले रही है 1 आवर। ठीक, आपको इतना समझ आ गया होगा। जो माइटोसिस फेज होती है उसको हम एम फेज भी बोल देते हैं या फिर माइटोटिक फेज भी बोल देते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने उसमें। प्रिपरेशन भी हमें समझ में आ गया, हमें एम फेज भी समझ में आ गया क्या है, हमें सब चीज़ें समझ में आ गई है। एक आती है हमारी जी नॉट फेज, इसके बारे में हम देख लें। जी नॉट फेज क्या होती है? जी नॉट फेज वो फेज होती है जब जैसे कोई कहीं के सेल हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि हमारे हार्ट के सेल हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर ये डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, ऐसे तो हार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा डिवाइड होते होते, ग्रो होते होते। तो ये एक टाइम पर आकर ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। तो जब ये ग्रोथ करना बंद कर देते हैं तो उस फेज को बोलते हैं हम जी नॉट फेज। यहाँ पे लिखा है रेस्टिंग स्टेट वेयर द सेल परफॉर्म इट्स फंक्शन एंड इज नॉट प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे हमारे हार्ट के सेल, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे जा रहे हैं, एक हद तक वो अपने डिवाइड हुए, बट एक टाइम पे आके वो रुक गए। अब वो जिस फेज में है वो जी नॉट फेज है। जी नॉट फेज में क्या होगा, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे बट वो डिवाइड नहीं होंगे। तो आपको ये जी नॉट फेज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि माइटोसिस फेज क्या होती है। तो ये सेल डिवाइड होता है डीएनए के हिसाब से, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है इसका। इसके अंदर आपको पता ही है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आती है। साइटोकाइनेसिस क्या, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। उससे ये पूरी जितनी भी ये चारों स्टेजेस हैं, इसको इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अगली स्टेज जो आती है वो साइटोकाइनेसिस होती है। उसके बाद में कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है, जो नए डिवाइड हुए सेल हैं वो सीधे हमारे आ जाते हैं जीवन फेज के अंदर। जीवन फेज में उनका दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उनके साइड उनका जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी इतना समझने वाली चीज़ है नहीं, हमने समझा दी है, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझा दी है। अगर एग्जाम में आएगी तो आप पूरा लिख कर आना, पूरा एक चार्ट बनाना इसका अच्छा तरह से, अच्छी बिल्कुल अच्छी तरह से लेबलिंग वगैरह करके, और उसको पूरा कंप्लीट करना। तो इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहें अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें से आप लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और हम एक बार उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये पूरा इसके बारे में प्रिपेयर करा है। इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। सेल बिलोंगिंग टू रिन्यूइंग पॉपुलेशन अंडरगो अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इवेंट जो मैंने आपको बताया, इवेंट के थ्रू ये सब होता है, रिपीटेड ओवर चलता रहता है ये सब। सेल साइकिल में दो होते हैं, एम फेज होता है और इंटरफेज होता है। एम फेज जो होता है उसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं। ये जो होता है वो जीवन फेज होती है। इसके अंदर जीवन फेज में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सेल का साइज रिस्टोर होता है, दोबारा से नॉर्मल आता है, मतलब सेल का साइज बढ़ता है। और ड्यूरेशन इसकी यहाँ पर लिख दी गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा आगे का एस फेज के बारे में भी मैंने पूरा मेंशन करा है और G2 फेज के बारे में मैंने मेंशन करा है। आप इसको एक बार देख सकते हैं और अपने नोट्स में इसको काम में ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है। आई नो कि मतलब थोड़ा सा जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा है माइटोसिस म्यूसिस, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है माइटोसिस और म्यूसिस। और जो ये नॉर्मली सेल साइकिल वाला जो मतलब टॉपिक है हमारा, तो ये छोटे में पूछा जाता है। जैसे 5 नंबर में पूछ लिया आपसे या 7 नंबर में पूछ लिया, अगर आप एग्जाम में आ जाता है तो आप ये पूरा बनाकर आइए साइकिल, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट लिख कर भी आ जाइए कि एस फेज क्या होती है, जीवन फेज क्या होती है, इंटरफेज क्या होता है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मेंशन करके आइए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर नंबर जाने नहीं चाहिए, इसमें नंबर जाने नहीं चाहिए। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले। ऐसी कौन सी फेज है जिसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस? आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी वीडियो, और आप इस आंसर को कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई भी अगर दिक्कत है तब मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस आंसर को कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। मेरा नाम है शारोज, आप जुड़े थे फार्मेसी इनसाइट से। ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर फार्मेसी की ऐसी ही वीडियो आप सीरीज फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।